बच्चों मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था, ये चिन्ह पढ़ाया था, ये प्रतीक पढ़ाया था, ये बिलोंग। ठीक है, आज मैं आपको समुच्चय में पढ़ाने जा रहा हूं कि समुच्चय को दो प्रकार से लिखते हैं। आप जानते हैं, एक रोस्टर विधि है, एक निर्माण विधि है। शायद मैंने ये थोड़ा सा ही बताया था आपको। ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, तो समुच्चय को लिखने की दो विधियां हैं। आप जानते हैं, समुच्चय के लिखने की दो विधियां हैं। आप जानते हैं, पहला रोस्टर विधि और दूसरा निर्माण विधि। ठीक, तो जो मेरे पास दोनों विधियां दी गई हैं बच्चों, ठीक है, तो अब मैं आपको जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो ऐसा है। आपको कराने जाऊंगा, मैं पहले रोस्टर विधि में दिए गए समुच्चय को निर्माण विधि में बदलूंगा और फिर निर्माण विधि में दिए गए समुच्चय को मैं रोस्टर विधि में बदलूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिएगा, हेडिंग है रोस्टर रूप में। सॉरी बच्चों, पहले ये है निर्माण विधि में लिखे समुच्चयों को, निर्माण विधि में लिखे समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक, मेरे पास रोस्टर रूप में कुछ समुच्चय दिए गए होंगे, सॉरी निर्माण विधि में समुच्चय दिए गए होंगे, और उस निर्माण विधि में जो समुच्चय दिए रहेंगे उन्हें मुझे किसके रूप में, रोस्टर रूप में क्या करना है, प्रदर्शित करना है या पर बदलना है। ठीक, जरा देखिएगा, मैं पहला एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक समुच्चय ए है, लिखा है एक्स सच दैट। ध्यान देखिएगा, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ध्यान देखिएगा, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जहां एक्स लेस देन 5 है। देखिए बच्चों, ये हमारा किस विधि में लिखा गया है आप जानते हैं, यह मेरा गुण के रूप में लिखा गया है, इसलिए इस विधि को हम क्या बोलते हैं, निर्माण विधि बोलते हैं। इसको मुझे बदलना है, किसे बदलना है जरा देखिएगा, इसको मैं बदलने जा रहा हूं, जरा देखें, रोस्टर रूप में कैसे बदलूंगा। ए बराबर एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, तो बच्चों हमें एक्स का मान निकालना है। यहाँ पर एक्स कैसा है, प्राकृतिक है, और प्राकृतिक है तो प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक, यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है एक्स लेस देन 5, तो हमें उतनी ही प्राकृतिक संख्या लेनी है जो कि हमारी किससे कम है, 5 से कम है। तो 5 से कम प्राकृतिक संख्या मेरे पास क्या क्या हो सकती है, 5 से कम प्राकृतिक संख्या मेरे पास हो सकता है 1 2 3 4। हम 5 भी नहीं लेंगे बच्चों। क्यों 5 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है 5 से कम लेनी है। 5 से कम का मतलब 5 के बराबर नहीं होता, 5 से कम का मतलब 5 से कम ही 4 लेंगे। अब प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं दशमलव में नहीं होती, प्राकृतिक संख्या मेरी 1 2 3 4 5 होती है। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक, आप संख्याओं के बारे में जानते होंगे। ठीक है, आवश्यकता पड़ती है तो मैं लिख देता हूँ, अभी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में मैं बता दूंगा आपको। तर देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास इसका आंसर होगा 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 और 3 और 4। और बच्चों मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा इस चीज को समझ लें यहाँ पे। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को जरा देखिएगा, ये नोट में मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद में यहाँ क्वेश्चन आपको बताऊंगा। नोट पहला, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है उसको हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। और प्राकृतिक संख्या जो हमारे क्या क्या होती हैं आप जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये खत्म नहीं होती बेटा,
ये चलती जाती हैं, कहाँ तक? अनंत तक। इसलिए मैंने डॉट 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 लगा दिया। ठीक है, तो ये एक समुच्चय है बच्चों। और आप जरा बताइएगा ये किस रूप में लिखा हुआ है? ठीक, ये हमारा रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये कैपिटल एन देखिए मैंने दिखाया, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। दूसरा देखिएगा पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक, इसको आप समझ लें तो फिर मैं उधर बताता हूं। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याएं, देखिए बच्चों मेरे पास एक होती है पूर्ण संख्या और एक होती है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या हमारे पास 3 प्रकार की होती है बच्चों। पूर्णांक में धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य। इसको हम z से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? z से। z लिखा हो तो समझ जाइएगा। ठीक, क्या देखिएगा z में हमारे पास क्या होगा? पहले ये बच्चों माइनस अनंत, देखिए मैं डॉट 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 लिख दे रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया माइनस डॉट डॉट -5 वामा, -4 वामा, -3 वामा, -2। तो देखिएगा -2 -1 फिर 0। 0 के बाद भी बेटा ये 1 2 3 4 5 खत्म नहीं होगा, ये चलता जाएगा कहाँ तक? अनंत तक। ठीक, आइए ये मैंने लिख दिया आपको। तो z में ये आ गया मेरा। तो z में बच्चों मेरे पास क्या है? देखिए 0, देखिए 0 के लेफ्ट साइड देखिएगा सब निगेटिव नंबर है और 0 के राइट क्या है मेरे सब पॉजिटिव नंबर है। ये भी अनंत तक गया, ये माइनस अनंत तक गया और ये प्लस अनंत तक गया है। ठीक है, तो यह देख n हो गया, z हो गया। आप पहले इसको समझ लेंगे बच्चों, तभी मैं आगे कुछ पढ़ा पाऊंगा आपको। ठीक है, तीसरा देख लें आप। इसी में बच्चों कभी कभी वो z प्लस कर देगा, ऐसे क्या कर देगा? याद रखिएगा बच्चों, z के ऊपर प्लस लगा देगा। z के ऊपर प्लस लगाया ना, तो z के ऊपर प्लस लगा दिया तो ये और ये नेचुरल नंबर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। z प्लस और n ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब इसमें कौन कौन सी संख्या आएंगी? इसमें संख्या आएंगी यही वाली आएंगी 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ठीक, और अब जान गए हैं। इसी में चौथा देखें आप, यदि आपके सामने z माइनस कर दिया, z माइनस कर दिया बच्चों, तो z माइनस में बच्चों ये नेगेटिव संख्या सारी आ जाएंगी। कौन कौन सी आ जाएंगी? -1 -2 -3 -4 ऐसे करके -5 बच्चों ये चलता जाएगा। ठीक, तो z के ऊपर माइनस लगा दिया तो सारी नेगेटिव संख्याएं भी मेरे सामने आ जाएंगी। याद रखिएगा इस बात को, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। इसमें मैं एक चीज और आपको भी बताना चाहता हूं, वो भी देख लें आप। एक होता है पूर्ण संख्याएं। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा नंबर सिस्टम आपको बता दे रहा हूं। ये मैं इसको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं जब यहाँ को मैं बताने जाऊंगा तो मुझे इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो मुझे इनकी जरूरत पड़ने वाली है तो पहले मैं इसको एक बार और आपको डिटेल में बता दूं। तो मेरे पास क्या हो गया? प्राकृत संख्या हो गई, पूर्णांक संख्याएं हो गई z। ठीक, फिर z प्लस हो गया, z माइनस हो गया। आइए इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं आपका पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। ठीक बच्चों, इसी को इंटीजर बोलते हैं बच्चों, इसको इंटीजर बोलते हैं और इसको बोलते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। तो होल नंबर को बच्चों हम W से दिखाते हैं। ये कैसा समुच्चय? कैपिटल W है ये। अब पूर्ण संख्या हमारी कहां से स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्या बच्चों हमारी 0 से स्टार्ट होती है बेटा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, पूर्ण संख्याएं हमारी कहां से स्टार्ट होंगी? 0 से। 0 1 2 3 4 5 ये सब हमारी। यदि बच्चों 0 से स्टार्ट हो तो पूर्ण संख्या है, 1 2 3 से स्टार्ट हो तो वो प्राकृतिक संख्या है या धन पूर्णांक है। प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक है। z और माइनस निगेटिव हो तो ऋण पूर्णांक है बच्चों, याद रखिएगा। ये z प्लस को धन पूर्णांक बोलते हैं, z माइनस को ऋण पूर्णांक बोलते हैं, याद रखिएगा। यदि ये बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो आइए मैं आपको और क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा जरा। तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसको याद रखें। आइए इसी पर मैं एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। देखें आप, ए जरा देखिएगा, x
such that x square जरा इसको देखिए बच्चों, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने यह क्वेश्चन किस रूप में लिखा हुआ है, या मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है क्या? ये जो आपके क्वेश्चन देख रहे हैं ये मेरा है निर्माण विधि में। देखिए x लिया, x देखिए एक द्विघात समीकरण दिया गया है सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, और क्या दिया, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब हुआ x का मान हमारी कैसी संख्या आएंगी, हमारी प्राकृतिक संख्या आएंगी। x का मान कैसे आएंगी, प्राकृतिक संख्या आएंगे बच्चों। तो ध्यान से जरा देखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा हमारा। आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप इसको हल करेंगे, ठीक। आप अब इसको हल करेंगे, सिंस क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर, इसका गुणनखंड कीजिए, 2 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि गुणा करें तो 2 आ जाए, और क्या करें, जोड़ें तो 3 आ जाए। तो आप करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। आपको ये अच्छे से आता भी होगा, यदि मान लीजिए आपको ये नहीं आता है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1x प्लस 2 बराबर 0। देखिए मैंने 3 को तोड़ दिया, देखिए 2 एक कम 2 तो 2 प्लस 1, 2 एक कम 2 तो 2 गुणनखंड हो गए, 2 और 1। अब इसको अंदर गुणा कर सकते हैं आप यहाँ चाहें तो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर क्या, 0। अब जरा देखिए आपके पास क्या आ रहा है यहाँ से। देखिए मैं इसको बिटार नहीं रहा हूँ, इसको जरूरत पड़ेगी हमें बच्चों। देखिएगा अब यहाँ पर हम आते हैं, ये कॉमन निकालिए, x कॉमन निकालिए, यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, माइनस 1 कॉमन निकालिए, क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। अब बराबर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। देखिए यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल लेंगे या माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में माइनस 1, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में मैं कॉमन निकाल लूंगा बच्चों x माइनस 2, तो हमारा हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1 बराबर क्या, 0। यहाँ से आपका x का मान कितना आ जाएगा, आप जानते हैं, यहाँ से x का मान 2 आ जाएगा और यहाँ से x का मान 1 आ जाएगा। आया, तो यहाँ से x का मान 2 आया, x का मान 1 आया। जरा बताइए ये 2 x का मान जो 2 आया, क्या 2 मेरी प्राकृतिक संख्या है, जरा देखते हैं। आइए, सिंस 2 बिलोंग्स टू n, देखिए 2 हमारी प्राकृतिक, इसको चेक करना पड़ेगा आने के बाद, क्या जो x का मान जो आया है वो प्राकृतिक है कि नहीं है। और यहाँ पर 1 आया है, 1 भी बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचर में नहीं। कि जो x का मान आया 2 और x का मान जो 1 आया, इसको हम देखेंगे कि ये हमारी प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, इसको भी चेक करेंगे, इसको हल करेंगे। कर लिया, सिंस x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, ठीक। अब चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं, यहाँ के बाद आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, सिंस x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो x का मान हमारा कितना है, 2, तो 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर, और फिर क्या, 1 रखिए x का मान 2 रखा तो 2 बिलोंग टू नेचुरल, फिर 1 रखिए, 1 भी बिलोंग्स टू क्या। अब जानते हैं कि 2 भी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, और 1 भी प्राकृतिक संख्या है। तो अब हमारा आंसर बच्चों ये हो जाएगा, अब हमारा आंसर ये हो जाएगा बच्चों। सर देखें, अब मैं इसको आंसर ये दूंगा, देयरफॉर मैं क्या निकाल रहा हूँ, a, यहाँ पर a सेट है मेरा, a बराबर मेरा हो जाएगा, जरा देखिएगा ध्यान से, a हमारा हो जाएगा। अब जरा देखें इसमें कि 2 अवयव आया है, तो हमारा हो जाएगा 1,2, तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप जरा एक बात को देख सकते हैं यहाँ पर, क्या, यदि a हमारा एक सेट दिया है, a हमारा एक सेट किस रूप में दिया है, ये मेरा निर्माण विधि में दिया है, तो निर्माण विधि को मैंने किसमें बदल दिया, निर्माण विधि को बच्चों मैंने आपके सामने किसमें बदल दिया, निर्माण विधि को मैंने आपको बदल दिया रोस्टर विधि में। बच्चों इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान से पढ़िएगा। सर देखिए, आइए ये तीसरा देखिए आप, अभी इसी क्वेश्चन को बेटा मैं
थोड़ा सा ये बदल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं हम। आइए बच्चों, मैंने क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। यह क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन को ये दूसरा था, मैं इसी में तीसरा कर दे रहा था। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये तो आप लिख ही चुके होंगे, अब इसकी मुझे बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है आप, लेकिन हाँ इसको ध्यान में रखिएगा कि क्या मैंने आपको बताया हुआ है, आप इसको भूलेंगे नहीं बिल्कुल, ठीक है। आइए, क्योंकि मैं दोनों को एक साथ आपको दिखाना चाहता हूँ। जरा ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, अब आप एक मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब उसको क्या विशेष ध्यान दीजिएगा। आइए एग्जाम्पल तीसरा मैं ले लेता हूँ आपके सामने। यही क्वेश्चन है बेटा, एक समुच्चय ए लिया, एक्स सच दैट, मैंने थोड़ा सा बदल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, और एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर ले लिया। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज है। आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर यहाँ भी, नेचुरल नंबर वहाँ भी। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x है। वही क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा अंतर है माइनस का। चलिए आइए इसको हल करते हैं। सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, आप इसको हल करेंगे गुणनखंड के, ये गुणनखंड 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 बराबर क्या 0। यहाँ से x प्लस 2 आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर क्या 0। देखिए x के मेरे 2 मान आ गए यहाँ पे, ध्यान से देखिए जरा। यहाँ से मेरे x के कितने मान आ गए, यहाँ से बच्चों x के मान आ गए क्या -2, और x के मान क्या आ गए -1। देखिएगा यहाँ पर भी मान आया था, यहाँ पर मेरा मान 2 आया था, 1 आया था, यहाँ पर कितना आया -2 और क्या आया -1 आया। आइए देखते हैं, सेंस x बिलोंग टू नेचुरल नंबर दिया गया क्वेश्चन में, कि ये क्वेश्चन में देखिएगा x कैसा होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। आइए x का मान रखिए, देयरफॉर x का मान क्या रखेंगे -2 रखेंगे, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या बेटा ये बात सही है, क्या -2 प्राकृतिक संख्या है? आप जानते हैं कि -2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -2 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब इसी तरीके से -1 को भी कहेंगे, देयरफॉर -1 बिलोंग, क्या पता है -1 नेचुरल नंबर है, नहीं, इसको भी काट देंगे। ये दोनों बेटा हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब बताइए इसका आंसर क्या देंगे आप? इसका आंसर बच्चों मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। इसका एक मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसको हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय, इम्पटी सेट, इम्पटी नल सेट, वाइड VOID, ठीक। इसके कई नाम बच्चों, ठीक, वाइड है, नल है, इम्पटी है, रिक्त समुच्चय हिंदी में बोलते हैं। तो रिक्त समुच्चय किसे बोलते हैं? रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता, वह समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव न हो। उसमें कैसे लिखें, बस करली ब्रेस बना करके छोड़ देंगे, उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं लिखेंगे, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, तो इसका आंसर अब क्या देंगे, इसका आंसर आप ये दे देंगे, जरा देखिएगा यहाँ पे। अब इसका आंसर क्या देंगे आप, इसका आंसर यहाँ पर दे देंगे देयरफॉर A बराबर, ये 2 अवयव बेटा आया, यहाँ से हल किया तो x के 2 मान आए, लेकिन ये दोनों मान मेरे प्राकृतिक नहीं आए, प्राकृतिक नहीं आए। फिर यहाँ x का मान जो मैंने हल किया, यहाँ से x के प्राकृतिक मान प्राप्त नहीं हुए, और यहाँ पर मैंने हल किया था तो x के प्राकृतिक मान प्राप्त हुए। जब x के प्राकृतिक मान प्राप्त हुए तो मैंने उसको समुच्चय में ले लिया, लेकिन यहाँ पर x का मान प्राकृतिक होना चाहिए, जबकि यहाँ x का मान प्राकृतिक नहीं आया है बच्चों। तब आप इसका आंसर ये दे देंगे बच्चों, बस ये बना करके छोड़ देंगे, देयरफॉर A बिलोंग टू ये, बच्चों समुच्चय का चिन्ह बना करके छोड़ देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों आप ये समझ चुके होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको रोस्टर विधि मैंने बताया, तो सॉरी बच्चों निर्माण विधि से, निर्माण विधि को मैंने बदलना बताया, किसने, रोस्टर विधि में, ठीक है ना। अभी तो इसी तरीके से बच्चों मुझे आपको ये भी पढ़ाना है कि रोस्टर विधि को निर्माण विधि में कैसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, इसको आप देख लें, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको निर्माण विधि को रोस्टर विधि में बदलने का एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ, ठीक है, उसको आप जरा ध्यान से देख लें, ठीक है। अब जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन मैं पूरा लिख भी देता हूँ।
समुच्चय A बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक संख्या है, x एक पूर्णांक संख्या है जहां सर देखिएगा बच्चों, देखिएगा को रोस्टर रूप में बदलिए, रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए मैंने क्वेश्चन दे दिया आपके सामने, एक समुच्चय ए दिया गया है। अब एक ऐसा सर देखिएगा, यहाँ पर प्राकृतिक नहीं दिया गया बच्चों, पूर्णांक दिया गया। अब पूर्णांक संख्या आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है, पूर्णांक संख्या आप जानते हैं क्या होता है। और यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है, इधर देखिए x का मान बड़ा है किससे, -5/2 से, और बड़ा और क्या, x का मान छोटा है और बराबर है। देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं दिया गया, बराबर का चिन्ह दिया गया, छोटा है और x छोटा है और बराबर किससे, 5/2 से। हमें ऐसे पूर्णांक संख्याओं को लिखना है, ध्यान सुनिएगा, मुझे वो पूर्णांक संख्या चाहिए जो इन दोनों संख्याओं के मध्य में हो। अब हम इसको कैसे लगाएंगे, ठीक बच्चों, अब ये आपके सामने दिया गया है, जरा देखिएगा, मैं इसको लगाने का ये तरीका आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। ऐसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए तो पहले आप इसको बोलते संख्या रेखा। ध्यान सुनिएगा, मैं जो शब्द बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनते रहिएगा। इसे मैं क्या बोलता हूं, संख्या रेखा। संख्या रेखा, ये हमारा प्लस अनंत होता है, याद रखिएगा, और ये मेरा क्या होता है, माइनस अनंत होता है। इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, संख्या रेखा, ठीक, याद रखें। बीच में एकदम बीचों बीच हमारा शून्य होता है, ठीक, आपको उधर भी बढ़ना इधर भी बढ़ना, शून्य के उधर धनात्मक, शून्य के इधर ऋणात्मक। आइए 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा अनंत तक, डॉट 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 दिखा दीजिए, प्लस अनंत तक। इधर आ जाए, इधर ऋण में जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए मैंने जानबूझ के इसको बना लिया आपको समझाने के लिए। यदि आपको समझ में आ जाए तो इसकी बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है बच्चों, आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ये बना दिया कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप इन दोनों संख्याओं को -5/2 को और 5/2 को इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए पहले आप, ठीक है। आइए मैं बात करता हूं 5/2 की। यदि 5 को आप 2 से भाग दे दें, 5 को आप 2 से भाग दे दें तो आ जाएगा 2.5, ठीक, 2.5, 2.5। 2.5 आप बता सकते हैं कहाँ है, बिल्कुल आप बता सकते हैं, एकदम यहां पर होगा मेरे पास, देख रहे हैं, सॉरी बच्चों यहाँ पर नहीं, ये गलत हो गया, यहाँ ये 2.5 यहाँ होगा हमारा। देखिए ये हमारा है 2.5, देखिएगा इधर बच्चों, ये हमारा है, ये मैंने लिख दिया, ये मेरा है x बराबर क्या 5/2 या कितना 2.5। भाई बात समझ में, चलिए इसी तरीके से x का मान हो गया। अब हम दूसरे पर आते हैं, x का मान क्या है, a -5/2 है, ये भी माइनस में जाएगा और कितना जाएगा 5 मैंने -2.5, तो -2 यहाँ है बच्चों, अब -2.5 यहाँ होगा, ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पर होगा हमारे पास, देखिएगा यहाँ पे ले लेते हैं हम x बराबर क्या -5/2 यानी कि क्या -2.5, ठीक। हमें क्या चाहिए, इन दोनों के मध्य हमें पूर्णांक संख्या चाहिए। कैसी संख्या चाहिए, पूर्णांक। ध्यान से देखिएगा, पूर्णांक संख्या बच्चे वो होती हैं जिसमें दशमलव नहीं होता,
ठीक, वो पूर्ण होती हैं, उसका नाम है पूर्णांक। जैसे 1 2 3 4 5 या 0 -1 -2 -3 -4 ऐसे। ठीक है, तो आइए ये मैंने बना लिया आपके सामने। तो ये हमारा क्या है +2.5, ये कितना है -2.5। हमें पूर्णांक चाहिए। अब जरा देखिएगा पूर्णांक में मेरा क्या आ जाएगा, a बराबर, जरा पूर्णांक में देख लीजिए आप। पूर्णांक में मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, पूर्णांक -2 -1 0 1 2, आगे नहीं बढ़ेंगे बच्चों, यानी कि मात्र यहां से लेके बच्चों पूर्णांक संख्या कहां से आएगी, इन दोनों के मध्य, यानी कि ये देख लें -2, ठीक, ये पूर्णांक संख्या है मेरे पास है, -1 0 भी पूर्णांक है, 1 और 2, ये बेटा मेरा सही आंसर है। ठीक है, और आप ऐसे भी, मैंने तो ग्राफ बनाया, अब तो बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं। -2.5 से लेके +2.5 के बीच, तो भाई -2.5 से +2.5 के बीच जोड़ोगे तो -2, ठीक है, तो 2.5 के पहले क्या आएगा, 2 1 0 -1 -2, इसके बाद जाओगे तो -3 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अभी मैंने आपको जो बताया है ये निर्माण विधि से रोस्टर में बताया, अब मैं आपको रोस्टर विधि को निर्माण में कैसे करना है वो मैं बताने जा रहा हूं, इस बात का ध्यान रखें बच्चों। अब मैं आपको रोस्टर विधि को निर्माण विधि में लिखना बताने जा रहा हूं। अब बच्चों थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम इसी में आती है बच्चों, ठीक, निर्माण विधि से रोस्टर में आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक, लेकिन जब आप रोस्टर को निर्माण में बदलते हैं तो उसके कई उत्तर हो सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन एक होगा, उसके लिखने के कई तरीके हो सकते हैं और सारे के सारे सही हैं, ऐसा मत समझिएगा। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं पूरा एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूं, और उससे पहले आप हेडिंग डालिएगा, रोस्टर रूप में लिखे समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखे समुच्चयों को निर्माण रूप में लिखना है। यानी कि अब रोस्टर में क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, और रोस्टर को मुझे बदल देना है किसमें, निर्माण में। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। अब आप एक क्वेश्चन देखिए जरा, आपके सामने a बराबर दे दिया, एक समुच्चय दे दिया, क्या, जरा देखिएगा, 2 4 6 8 ... ये आपके सामने है। अब ये बात आती है, यह मेरा, देखिए अनंत तक जा रहा है बच्चों, देखिएगा, यह मेरा अपरिमित, आगे मैं पढ़ाऊंगा, परिमित अपरिमित मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। यह मेरा एक समुच्चय है जिसमें अनंत अवयव हैं, इसीलिए इसको अपरिमित बोलते हैं। ... जा रहा है ये, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को जरा देखिए मैं कैसे लिखता हूं। अब जो इसका पैटर्न देखिए, आपको देखेंगे तो ये लग रहा है कि 2 का पहाड़ा है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा होगा आपको, ठीक। क्या इसको मैं देखिएगा, इसका पैटर्न देखिएगा, ये 2 लिखा है, तो क्या मैं 2 को लिख सकता हूं 2 गुणा 1, कोई दिक्कत, क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 2 गुणा 1 लिख सकता हूं, तो 1 गुणे तो भी लिख सकता हूं, ठीक। तो चाहे आप ऐसे लिखें बच्चों, ठीक, अब चाहे आप ऐसे लिखें, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि आप ऐसे लिखें, 1 गुणा 2 से बेटर क्या लिखें आप 2 गुणा 1, उसका रीजन मैं बताऊंगा, ठीक, आपको समझ में आ जाएगा आगे। चलिए 4 को क्या मैं ये लिख सकता हूं 2 गुणा 2, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। क्या मैं 6 को ये लिख सकता हूं 2 गुणा 3, ठीक, देखिए 2 1 कम 2, फिर 2 दूना 4, 2 3 6 हो रहा है ना। फिर 8 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 4। बच्चों ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक, ये ऐसे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बच्चों यही विधि बच्चों को समझ में आने में थोड़ी दिक्कत करती है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक। एक बार ध्यान दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप रोस्टर को भी निर्माण में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। जो पैटर्न देखिए,
आप जरा इस पूरे को ध्यान से देखिएगा, आप जरा इस सीरीज को देखिए, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है आप जरा देखें, क्या ये 2 का मान बदल रहा है? नहीं बदल रहा। ठीक, ये 2 का मान बदल रहा हो तो बताइए, नहीं बदल रहा। यहाँ बदल क्या रहा है? बदल रहा है 1 2 3 4, आगे जाएंगे क्या मिलेगा आपको? 5 6 7 8 मिलता जाएगा, क्योंकि आप 10 लेंगे तो 2 गुणे 5 क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5 10 हो जाएगा हमारा। तो हमारा ये मान तो नहीं बदल रहा, ये हमारा बदल रहा है। ठीक, याद रखिएगा। तो हम अब इसे लिखेंगे कैसे? अरे ये ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये 2 देखिएगा, ये हमारा नहीं बदल रहा बच्चों, ये हमारा नहीं बदल रहा बच्चों, ये हमारा बदल रहा है। तो जो बदलता है, याद रखिएगा, जो बदलता है उसी को हम चर राशि कहते हैं। जो हमारा बदलता है उसको क्या बोलते हैं? चर राशि कहते हैं। उसको कुछ भी मान सकते हैं, x y z जैसा मैं मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, ये जो बदल रहा है ये संख्या कैसी है इसका भी ध्यान रखना है। ये हमारा 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्या है। भाई प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से 1 2 3 4 5 चल रहा है, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, क्योंकि श्रेणी अनंत तक जा रही है। तो देखिए मैं इसे लिख रहा हूँ, देखिए अब इसको मैं निर्माण में कैसे लिखता हूँ? a बराबर, कर देखिएगा, मैं इसको लिख रहा हूं x, एक चर राशि लिया, ये x बताइए किसको दिखाएगा? ये x इन सबको दिखाएगा। ये x किसको दिखाएगा? ये x इसको दिखाएगा। ये x किसको दिखाएगा? ये x 2 को दिखाएगा। देखिए ये देखिए बच्चों, 2 जगह बदल रहा है मेरा, 1 2 3 4 ये बदल रहा है, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 ये बदल रहा है, और ये भी बदल रहा है 2 4 6 8। क्या नहीं बदल रहा है? ये नहीं बदल रहा है, 2 2 2 2 2 2 2 ये नहीं बदल रहा है। यह 2 चीजें बदल रही हैं, यानी कि 2 चीजें बदल रही हैं बच्चों। तो मुझे 2 चर राशि चाहिए, यही बताना चाहता हूं मैं आपको। क्या कि जो बदलता है, ठीक है, वही मेरी चर राशि होती है। तो हमें यहाँ पर कितनी चर राशि की जरूरत पड़ेगी? 2 चर राशि की जरूरत पड़ेगी। देखिएगा, एक लेफ्ट साइड के लिए जो कि 2 4 6 8, और एक राइट साइड के लिए 1 2 3 4। तो मैंने लिख दिया x सच दैट, ये x कौन सा है बच्चों? ये x इधर वाला है, x सच दैट। मैंने एक चर राशि x सच दैट। अब मैंने लिखा x इज इक्वल टू, इधर देखिएगा, ये अब ये x इसी, ये जो x इसको दिखा रहा है बच्चों, ये पूरा x इज इक्वल टू कितना? ये 2। और जरा देखिए ये मेरा बदल गया, ये मेरा 1 2 3 4 हो गया। तो x इज इक्वल टू 2n, और कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जरा अब इसको देखें आप, जो मैंने लिखा बच्चों, ये वास्तव में 2 का गुणा है। तो ये 1 2 3 4 5 ये बदल रहा था, तो इधर जो बदल रहा था इस चर राशि को मैंने n माना है। इसको आप 2 इंटू n भी कर सकते हैं, ऐसे 2 इंटू n, ठीक है, 2 इंटू n। तो ये देखिए 2 इंटू n, देखिए 2 इंटू n, और ये सब किसके मान देंगे? इसके मान देंगे। अब देखिए n का मान प्राकृतिक संख्या होगा, क्यों? क्योंकि n का मान 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये n जो देख रहे हैं आप, ये स्मॉल n, ये मेरा प्राकृतिक है। इसका मान देखिए n का प्राकृतिक, n का मान क्या क्या होगा? 1 2 3। x का मान जरा, n का मान यहाँ 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो देखिए 2 आ जाएगा। फिर n का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 रह जाएगा। n का मान 3 रखेंगे, 3 दूना 6, ये आ जाएगा। n का मान 4 रखेंगे, 4 दूना 8, ये आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है? तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है मेरा कि x सच, एक अवयव मैंने चर राशि का एक x लिया, तो x देखिए, तो यही देखिए, यही मेरा पूरा x हो गया। x तो x बराबर, जो x माना वही x बराबर, x बराबर 2 इंटू n, और n का मान कैसा है? प्राकृतिक है। तो a बराबर आप लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक बच्चों, ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब कहोगे सर ये हमारा सही है, ठीक है, ये मेरा आंसर। इसका आंसर एक चीज और भी हो सकता है बच्चों, मैंने बताया था कि आप चाहें तो 2 तरीके से आंसर को दिखा सकते हैं। 2 क्या, तो कई तरीके, कई आंसर आप लिख सकते हैं। सर देखिएगा, मैंने आपको एक बात बताया था, n और z प्लस ये बताया था, आपको याद होगा। तो आप n की जगह आप z प्लस का भी प्रयोग कर सकते हैं, अथवा आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्या
a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू क्या, n बिलोंग्स टू z प्लस। अब कहोगे, कोई कहेगा सर मैं ये लिख दिया हूं मेरा सही है कि नहीं, एक कहेगा सर मैंने ये लिख दिया है मेरा सही है कि नहीं। अरे बेटा दोनों सही है। हो सकता है कि एनसीईआरटी में आंसर ये दिया हो सकता है किसी दूसरे बुक में आंसर ये दिया हो, तो ये दोनों सही हैं। क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसके आंसर लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा बदल देंगे तो ये बदल जाएगा। तो ये भी सही है बेटा, ये भी सही है, क्योंकि n और z प्लस हमारा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब इस पर मैं एक एग्जांपल आपको मैं और देने जा रहा हूं, और दूसरा एग्जांपल देखें आप। ठीक, जरा देखिएगा एग्जांपल। ठीक है, आप जरा इस एग्जांपल को देखें। देखें ये मेरा किस रूप में लिखा हुआ है आपके सामने, आप भली प्रकार जानते हैं। ठीक, यह मेरा 1 4 9 ऐसे करके लिखा हुआ है। अब बच्चों जरा ध्यान से इस पैटर्न को देखें तो आपको इसमें भी कुछ दिखेगा। चलिए मैं इसको नीचे मिटा देता हूँ। पहले आइए, पहले मैं इस पैटर्न को देखता हूँ। ठीक है, ये भी किस रूप में लिखा गया है, ये भी आपका रोस्टर रूप में लिखा गया है, और उसको निर्माण विधि में इसको क्या करना है, बदल देना है। आइए इसको बदलते हैं। आइए बच्चों, क्या इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। a इज इक्वल टू, आप जरा ध्यान से देखिए, इस सेट को मैं ये लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, फिर क्या 2 का स्क्वायर, फिर क्या 3 का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, फिर क्या 4 का स्क्वायर। देखिए कहाँ हमारा बदल रहा है, वही ध्यान देना मुझे। ठीक, जो बदलेगा, फिर क्या 5 का स्क्वायर, फिर क्या 6 का स्क्वायर, फिर क्या 7 का स्क्वायर। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो बताइए, बोले। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब इस पूरे पैटर्न को आप पूरे ध्यानपूर्वक देखिए, आप ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों, तो आपको कुछ दिखेगा। आप देखिए ये आधार है, ठीक, ये आधार है। ठीक है, तो आधार में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसे करके चल रहा है बच्चों। और आधार में देखिए, आधार में जो बदल रहा है, ठीक, मेरा क्या बदल रहा है, मेरा आधार बदल रहा है। ठीक है, मेरा आधार बदल रहा है, लेकिन मेरी घात नहीं बदल रही है। ठीक है, मेरी घात नहीं बदल रही है। ठीक है, तो जरा देखें आप, इसे मैं बच्चों ये कर दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पावर बदल रहा है, सॉरी पावर नहीं बदल रहा है, आधार बदल रहा है। तो मेरी चर राशि किसमें आएगी, आधार में आएगी। मेरी चर राशि किसमें आएगी, आधार में आएगी। तो देखिए मैं लिख दिया, क्या देखिए मैं लिख रहा हूं, यदि समझ में ना आए तो मैं इसको फिर बताऊंगा आपको। देखिए जरा, देखिए पहले आप समझने का प्रयत्न कीजिए। x such that x बराबर n स्क्वायर। देखिए जो बदल रहा है बच्चों, देखिए ऊपर नहीं बदल रहा, पावर नहीं बदल रहा, बदल रहा है क्या, आधार बदल रहा है। तो आधार 1 2 3 4 5 6 7 तक गया है, अब देख रहे हैं। तो आधार बदल रहा है, तो आधार की जगह मैंने क्या ले लिया, x बने एक चर राशि, इसी का मान निकालना होता है। x बराबर क्या, n स्क्वायर। n स्क्वायर, n हमारा चर राशि है। वैसे तो मेरी चर राशि x भी है, मेरी चर राशि n भी है, लेकिन x का मान हमें निकालना है, और x का मान निकालने के लिए मुझे चर राशि n का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो x सच दैट x बराबर क्या, n स्क्वायर। अब जरा देखें यहाँ पे x का मान, सॉरी n का मान आप 1 रख सकते हैं। जब 1 रखेंगे, n का मान 1 रखिए तो 1 आ जाएगा, n का मान 2 रखिए तो ये आ जाएगा, n का मान 3 रखिए। तो ये जो सारे मान हैं ये हमारे कैसे मान है, प्राकृतिक संख्या के मान है बच्चों। तो लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी यह खत्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, ऐसा सुनिएगा। n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो मेरा अनंत तक होता है,
एन बिलोंग्स टू नेचुरल, प्राकृतिक संख्या तो अनंत तक होती है मेरी, लेकिन आप जरा देखिएगा यहाँ प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 पे जाके खत्म हो जा रही है, और यदि मैं 8 ले लूं तो ये तो 8 का भी वर्ग हो जाएगा, तो 8 का वर्ग 64, 64 इसके अंदर है क्या? नहीं है। इसका मतलब हमें प्राकृतिक संख्या केवल कहां से कहां तक लेनी है? 7 तक लेनी है बच्चों। तो मैंने ऐसे लिख दिया, आगे कॉमा लगा के एन, इस एन के बारे में, एन लेस देन आर इक्वल टू 7, एन का मान 7 से कम होगा या तो 7 के बराबर होगा। बात समझ में बच्चों? तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, एन का मान क्या? 7 से कम होगा या तो 7 के बराबर होगा। अब देखिए एन का मान कहां से स्टार्ट होगा? प्राकृतिक संख्या है तो आप जानते हैं कि इसका मान 1 से स्टार्ट होगा, तो इसका मान 1 2 3 4 5 6 और कहां तक जाएगा? 7 तक जाएगा, क्योंकि ये 7 के बराबर है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं आपको। देखिए बच्चों, इसका मैंने बताया था कि कोई बच्चा ये आंसर लिखेगा, कोई बच्चा ऐसा है कि इसके जगह आंसर थोड़ा चेंज भी कर सकता है। जरा देखें वो क्या कर देगा। ऐसे कर सकता है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, यही एन का मान ये एन स्क्वायर, और क्या? n बिलोंग टू नेचुरल नंबर हो जाएगा, और क्या? कॉमा लगाइए इसके बाद और लिख दिया n लेस देन 8। अब बताइए, कहोगे सर किसी बच्चे ने ये आंसर दिया, किसी बच्चे ने आंसर दिया, बच्चे दोनों सही है। आप लोग आपस में लड़े ना, क्योंकि n का मान लेस देन और इक्वल टू 7 लिखेंगे तो ये 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा? 7 तक जाएगा, और आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये 8 से कम, n का मान प्राकृतिक संख्या लेंगे और 8 से कम कहां तक जाएंगे? 7 तक जाएंगे। तो n का मान कितना हो जाएगा? 7 तक होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 तक लेंगे, तो ये n का मान 1 रखेंगे बच्चों, तो 1 का स्क्वायर, n का मान 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, फिर से ये बच्चों यही मेरा सीरीज प्राप्त हो जाएगी। तो ये बच्चों मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि रोस्टर रूप में लिखे समुच्चय को निर्माण विधि में जब भी लिखना हो बच्चों तो मुझे चर राशि की जरूरत पड़ती है बच्चों। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे बता दिया आपको, जल्दी के लिए बता दिया। किसी बच्चों को ये देर लगे या प्रॉब्लम क्रिएट हो तो वो इस तरीके से भी लिख सकता है बच्चों। जरा ध्यान से देखिएगा, इसी को मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता दे रहा हूँ, इसी को देखिए अथवा करके इसी को मैं फिर से बता रहा हूँ। ये भी सही था, लिखने का दूसरा तरीका भी है इसका। ठीक, अब जैसे पहला अवयव लिया 1 लिया, चलिए छोड़ दीजिए, पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। 4 भाई 1 4 मेरे पास कितना है? 1 4 9 16 25 36 और क्या 49। तो 1, आप इसको 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर। 4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर। 9 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर। पर देखिएगा और ये क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 7 स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारा लेफ्ट साइड बदल रहा है। लेफ्ट साइड देखिए 1 4 9 16 25 ये बदल रहा है। राइट साइड में कहां बदल रहा है? राइट साइड में बेटा, राइट साइड में केवल और केवल आधार बदल रहा है। देखिए पावर नहीं बदल रहा, पावर 2 2 2 2 2 2 2। इसका मतलब हमारे लेफ्ट और राइट दोनों को देखते हैं। अब जरा लेफ्ट को देखिए, लेफ्ट में मेरा बदल रहा है, तो लेफ्ट में जो बदलता है बच्चों उसको हम एक्स मानते हैं, याद रखिएगा। राइट में जो बदलता है आप उसको n मान सकते हैं, स्मॉल n, y मान सकते हैं, z मान, कोई भी मानिए, उससे कोई मतलब नहीं है। n मान लिए, लैम्डा मान लिया, म्यू मान लिया, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पर जो हम लेफ्ट में मानते हैं उसको x मानते हैं। देखिए लेफ्ट का मान 1 4 9 से ये बदल रहा है, और राइट में 1 2 3 4 5 6 7 ये आधार में बदल रहा है, लेकिन पावर नहीं बदल रहा। इसलिए जो भी अब देखिए इसका मेथड लेंगे, देखिए अब मैं वही चीज है और गहराई से बच्चों आपको जो दोनों में से जैसे समझ में आया वैसे लगाइए। ठीक, ये अब ये सेट a बराबर मैंने क्या लिख दिया? पहले मैं लेफ्ट साइड में चर राशि x लिया, x, फिर क्या लिखा? सच दैट। फिर इस x का मान निकालेंगे जो मैंने अवयव माना है, तो x इज इक्वल टू x सच दैट। देखिए ये हो गया, यहाँ x, देखिए x, ये पूरा x हो गया बच्चों। x इज इक्वल टू क्या? अब ये बदल रहा है 1 2 3 4 ये बदल रहा है n स्क्वायर, ऊपर पावर नहीं बदल रहा। ठीक है, तो ये फिर लिखे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किस में आएगा? प्राकृतिक संख्या में आएगा। और लास्ट पे हम कर देंगे यहाँ पे क्या? अब हम लिख देंगे कि n का मान n लेस देन और इक्वल टू 7। इस तरीके से बच्चों
आप रोस्टर विधि को निर्माण रोस्टर रूप में लिखे समुच्चयों को किस बदल सकते हैं? निर्माण बदल सकते हैं बच्चों। और अब मैंने आपको ये जो बता दिया है, आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन लगाएं, ठीक है।